हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, आज मैं एक विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ कि आज एक विषय जो आपके सामने ला रही हूँ मैं, वो है टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स। ये विषय जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट में आपके उपयोग में आता है और मनोविज्ञान में भी इसका मदद होता है। तो टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं? आपको एग्जाम में जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, और ये भी आ सकता है कि दोनों के अंदर अंतर बताइए कि प्रमापीकृत परीक्षण क्या है, अप्रमापीकृत परीक्षण क्या है। ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। पहले तो आप ये जानिए टेस्टिंग टेक्निक्स होती क्या है। जब जानेंगे तभी आप उसमें अंतर कर सकेंगे। तो टेस्टिंग टेक्निक क्या होती है और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। आपने देखा होगा, आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ा है और थर्ड में आपने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं साइकोलॉजी के। तो आपने ये जाना होगा कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो मैं बताना चाहूँगी कुछ एग्जाम्पल टेस्टिंग टेक्निक्स का। जैसे जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो सभी टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आते हैं। जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आते हैं। और जो अदर होते हैं उनके नाम मैं बताती हूँ, जैसे केस स्टडी, ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स है। जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं या कहीं ऑब्जर्वेशन करते हैं या निरीक्षण करते हैं या आप दूसरी टेक्नोलॉजी जो जानकारी लेने के लिए लेते हैं, तो ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में आ जाती है। टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी होती है? जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन से होते हैं? जैसे बुद्धि, रुचि, समायोजन, अभिक्षमता, अभिरुचि, जिसको आप एटीट्यूड और एप्टीट्यूड कहते हैं, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, टेंशन, चिंता, स्मृति, विस्मृति, ये सारी जितनी टेक्निक्स है वो सभी टेस्टिंग टेक्निक्स है। और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में हम केस स्टडी की बात करते हैं। तो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या अवलोकन, जिसको बोलेंगे हम अवलोकन या निरीक्षण, ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में आते हैं। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी होती है और इसे टेस्टिंग टेक्निक्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक होती है, ये स्टैंडर्डाइज होती है, ये पहले टेस्ट की जा चुकी होती है, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में सिचुएशन, परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। तो टेस्टिंग टेक्निक्स स्टैंडर्डाइज होती है और ये नॉन स्टैंडर्डाइज होती है। इसमें स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें समय कम लगता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। जो प्रमापीकृत परीक्षण, इसमें एक लिमिटेड टाइम होता है कि 1 घंटे में करना है, 10 मिनट में करना है, 30 मिनट करना है। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता। आप किसी के काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस इसमें होता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत होती है, एक लैब की ज़रूरत होती है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, एक काउंसलर की ज़रूरत होती है और कंपलसरी है ट्रेंड हो। लेकिन नॉन टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन टेस्टिंग में क्या होता है, एक टीचर भी काउंसलिंग कर सकता है, एक एक्सपर्ट भी काउंसलिंग कर सकता है, एक माता पिता भी आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो ज़्यादा सीनियर पोस्ट है आपकी काउंसलिंग कर सकता है। केस स्टडी में इंटरव्यू, हम जनरल इंटरव्यू सिंपल एक टीचर भी जाकर इंटरव्यू बच्चे का ले सकता है, किसी एक्सपर्ट का ले सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता प्रमापीकृत परीक्षण में, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। इसमें आप लिमिटेशन है, एक स्टैंडर्डाइज है, एक्सपर्ट लेगा, उसकी स्कोरिंग करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा, किसी एनालिसिस पे पहुंचेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि ये टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें प्रमापीकृत में समय कम लगता है और इसमें एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट बिना आप ये टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं कर सकते। अगर इसमें ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो आप ये जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं आप नहीं कर सकते। तो आज मैंने बच्चों आपको बताया कि टेस्टिंग टेक्निक्स और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। कुछ बिंदुओं द्वारा मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।